भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है। जी हाँ भक्तों, नवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपकी कभी भी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्रि के 9 में से किसी भी एक दिन अवश्य रूप से कर लें ये उपाय जो मैं आज आपको अभी बताने वाला हूँ। और अगर इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना आपके अंदर है, वो सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना आपकी पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरी आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुना और वीडियो पूरी देख ली, तो जो कोई भी इच्छा मनोकामना है ना, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना आपकी अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। देखिए, आप सबको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जब कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या होती है? लाखों की भीड़ होती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ होती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये साल 2023 की बात है, पिछले साल की बात है, गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। और जब गुरुदेव की कथा चल रही थी, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त आए, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ देखा कि सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग मनोकामना है। क्या है, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, ठीक? और किसी की कोई बीमारी की मनोकामना है, तो बहुत सारी अपनी-अपनी मनोकामना थी। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने बताया कि नवरात्रि के तीसरे दिन, ठीक है ना, क्या करना है, नवरात्रि के तीसरे दिन आपको क्या करना है, ये उपाय कर लेना है। अब जब नवरात्रि के तीसरे दिन ये उपाय करोगे, तो सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने बाद वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को इस पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से तीसरे दिन करना है और करने मात्र से ही मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको एक लाल चुनरी लेनी है और लाल चुनरी के साथ-साथ आपको क्या लेना है, लाल चुनरी तो ले लिया, अब लाल चुनरी के साथ-साथ आपको क्या लेना है, 11 लाल चूड़ी लेना है, ठीक? तो लाल चुनरी ले लिया, लाल चुनरी के साथ-साथ 11 लाल चूड़ी भी ले लिया। अब क्या करना है, देखिए, चूड़ी लाल होनी चाहिए। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो अ, मतलब चुनरी है वो तो लाल होनी चाहिए, जो चूड़ी है ना वो 11 के 11 लाल होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना कि 2 चूड़ी पीली ले ली, 3 चूड़ी हरी ले ली और मतलब लाल ले ली, बहुत सारे लोग मिक्स कर देते हैं। तो आपको मिक्स नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ठीक, तो आप अच्छे से आपने चूड़ियाँ ले ली और वो भी ले लिया। अब आपको क्या करना है, पहुँच जाना है सीधे-सीधे शिव म मतलब आपको माता जी के मंदिर पहुँच जाना है, ठीक? मंदिर पहुँच गई। अब आपको माता के सामने सबसे पहले माता के चरणों पे क्या करना है, वो आपको अर्पित करना है। क्या अर्पित करना है? चूड़ी अर्पित करना है और चुनरी, मतलब चुनरी उसी के ऊपर चूड़ी रख लीजिए और माता खोल के रखिएगा। चूड़ी का जो डब्बा है वो खोल दीजिएगा 11 के 11 और माता के चरणों पे अर्पित करना है एक नाम लेके, कौन-सा? माँ चंद्रघंटा। क्योंकि तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। जैसे हमारा पहला दिन किसका होता है? पहला दिन हमारा होता है माता शैलपुत्री का, दूसरा दिन होता है माता ब्रह्मचारिणी का, वैसे ही तीसरा दिन हमारा किसका होता है? माता चंद्रघंटा का। तो आपने अर्पित किया।
अर्पित करने के बाद जो कोई भी इच्छा मनोकामना आपकी ज़िंदगी में होगी, जो कुछ भी आप माता से मांगना चाहते हैं, सारा का सारा आपको बोल देना है, ठीक। बोलने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बोल दिया, अब बोलने के बाद आपको देखिए करना क्या है। बोल तो दिया, बोलने के बाद अपनी मनोकामना मांगने के बाद चुनरी उठानी है और माता को पीछे से अच्छे से आपको ओढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद अच्छे से ओढ़ा दीजिएगा। ओढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, जो चूड़ी है वो आपको माता जी के हाथ में आपको मतलब पहना देनी है। अगर माता का हाथ मतलब बड़ा है, थोड़ा सा पहना सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पहना सकते तो आपको थोड़ा सा स्पर्श करा के मतलब टच करा के आपको फिर से वहीं रख देना है जहाँ आपने लिया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि चुनरी और चूड़ी माता को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और अगर आप ये चढ़ाते हैं तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है वो भी पूरी होगी ही होगी, ठीक। ये था कौन सा, ये था पहला उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। अब जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल आपको क्या लेना है, आपको एक पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। अब देखिए पान का पत्ता ले लिया, साथ में आपको शहद का लेपन कर देना है। किसमें, पान के पत्ते में ही आपको शहद का लेपन करना है। बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि पान का पत्ता तो ले लिए लेकिन शहद का जो लेपन है ना वो दूसरे साइड कर देते हैं। आपको कहाँ करना है, चिकने साइड, जिधर चिकना साइड होगा ना पान के पत्ते का, आपको उधर साइड आपको अच्छे से लेपन कर देना है, ठीक। कर दिया। अब करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर दिया, करने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, केवल और केवल चुपचाप आपको क्या करना है, आपको लेके पहुंच जाना है सीधे सीधे। इस बार कहाँ जाना है, इस बार शिव मंदिर जाना है, ठीक। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचे और शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, पहुँच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको आपके दिमाग में होगा कि जाएँगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच, कहाँ? बिल्कुल बीचों-बीच किसकी जगह होती है, माता अशोक सुंदरी की। तो आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप माता अशोक सुंदरी को प्रसन्न करेंगे तो नवदुर्गा तो खुश होंगी ही, माता अशोक सुंदरी तो खुश होंगी ही, साथ-साथ बाबा भोलेनाथ भी खुश होंगे और आप जो कोई भी इच्छा मनोकामना आप माँगोगे वहाँ मंदिर में खड़े-खड़े, वो भी आपकी अवश्य रूप से जल्द आपकी पूरी होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय बताए आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता दी अवश्य रूप से लिख दें। मिलता हूँ सबको अगली वीडियो में।